Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Misra guys. So I hope you all are good. Today I am going to discuss about the exercise 2.3 all question guys, and in this session I will also discuss about the remainder theorem. So इस सेशन में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे और एक्सरसाइज 2.3 का जो एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन देखेंगे गाइस। एंड जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है जो 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो इस लॉकडाउन में भी आपको जो है घर पे ही बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन से मैथमेटिक्स क्लासेस की पूरी टीम आपको क्या कर रही है, क्लासेस प्रोवाइड करा रही है। तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें आपको सिंगल रुपीज पैसे भी वेस्ट मतलब इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके। और ये जो चैप्टर जो अभी मैं कवर कर रहा हूँ ये आपका पॉलिनोमियल, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट जो फिजिक्स का आपका जो है फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है वो आपका डाल दिया गया है। ओके, जो भी स्टूडेंट हैं फिजिक्स का मोशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और इसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बायो भी पढ़ेंगे। तो पूरा सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर यहाँ पे पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मिल रही है। जैसे साथ ही साथ आपको बहुत जल्दी यहाँ पे एनटीएससी की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है? और आपका आईआईटी जेई का भी मैथ्स यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको 9 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स, राइट, एंड प्लस में 9 10 का साइंस आपको पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल आपका जो है अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये चैनल है, या फिर आपसे कोई एल्डर ब्रदर है जो किसी भी टाइप का अभी जो लॉकडाउन में वो लॉक है और बिल्कुल उनको एजुकेशन प्रोवाइड अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको ये चैनल जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल उनका भी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकता है। तो हमारा और आपका जर्नी, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो हमारा और आपका जर्नी अभी बहुत ही लंबा चलने वाला है। और साथ ही साथ गाइस एक और है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक है जिसपे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर सारा चीज पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या करना है, उस चैनल का नाम है फर्टाइल क्लासेस। आपको क्या करना है, यूट्यूब वहां पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्टाइल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसपे आपको मैथ्स, अगर आपका गोल मान लो आईआईटी जेई नहीं है, ठीक है, अगर आपका गोल सीडीएस, कैट, एफ कैट या फिर एनडीए इस टाइप की कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, या फिर रेलवे, बैंक, एसएससी किसी भी टाइप का, या फिर अगर आपका गोल यूपीएससी है, तो वहां पे मैं जीके, जीएस, करंट अफेयर या फिर मैथ, जो भी फर्टाइल क्लासेस की जो टीम है वो आपको वहां पे कंटिन्यूअसली क्लासेस जो है वो रेगुलर प्रोवाइड करा जा रही है। तो बिल्कुल उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जो है अभी पढ़ाई से लेके जॉब तक की जर्नी आप हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज presented by me Ashish said. You can follow me on an Academy Plus platform also guys, and you can follow me on all the social media like the Facebook group, Facebook page and the Instagram, Twitter एंड टिकटॉक एंड जितना भी सोशल मीडिया है सारे सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल हूँ। तो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो गाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, ठीक है? तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम, अगर मान लो कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने मान लिया कि हमारे पास पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसको अगर मैं gx से डिवाइड कर रहा हूँ, gx से मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आता है, कोसेंट्स आता है qx प्लस rx, रिमाइंडर आ जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही है कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, राइट, मान लो कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है,
उसका डिग्री मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है x जिसका डिग्री जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 है। यदि अगर हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल से x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और वो जो है वो डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर जो x से यहाँ पे जो ये माइनस ए है x इक्वल टू अगर यहाँ पे अगर आप माइनस ए इक्वल टू 0 लिखोगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा a। अब यहाँ पे जब x बराबर a अगर यहाँ पे x की जगह पे रख दोगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा, राइट। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यही इसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं कि मान लिया कि हमारे पास px जो है वो कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, राइट। एंड सपोज दैट इसमें हम लोग मान लेते हैं कि px जो है उसको x माइनस ए से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों को डिवाइड करने के बाद मान लो कि कोसेंट qx आ गया एंड रिमाइंडर हमारे पास rx आ गया। तो इस कंडीशन में अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि डिविडेंड, तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है px है, डिवाइजर क्या हो गया, डिवाइजर यहाँ पे x माइनस ए हो गया, qx आपका ये कोसेंट्स आ गया, रिमाइंडर ये हो गया। तो यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि x माइनस ए का डिग्री 1 है एंड डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ s माइनस ए, हमेशा हम लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जो आपका डिवाइजर है उससे उसका डिग्री हमेशा कम होना चाहिए, तभी जाकर वो जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, हमेशा कम है होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर हम लोग यहाँ पे मान लो कि अगर ये x माइनस ए का डिग्री अगर 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि उससे कम और माइनस निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं डिग्री। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि Rx क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई भी चीज का कोई भी अगर मान लो टर्म्स का अगर पावर अगर 0 है इसका मतलब क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है। डिग्री मतलब क्या हो गया, डिग्री मतलब पावर। तो डिग्री ऑफ Rx, यहाँ पे डिग्री ऑफ Rx इक्वल टू मान लो कोई भी संख्या है a है तो इसका पावर 0 हो जाएगा। जब इसका पावर 0 हो गया तो इस 0 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो यहाँ पे Rx इससे ये पता चला कि Rx क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग R भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये पता चला कि प्रत्येक वैल्यू x के लिए r का Rx जो है वो हमारा क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे इस वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रख दो उसका कोई वैल्यू डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि मान लो अगर Rx इक्वल टू अगर हमारे पास 8x रहता तो अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह पे 1 रखते तो कितना आ जाता, 8 इंटू 1 आता। जब हम लोग x की जगह पे 2 रखते तो उस कंडीशन में कितना आ जाता, 8 इंटू 2 आ जाता r का वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू जो है ये कांस्टेंट टर्म, ये जो वेरिएबल है वो वहां पे अवेलेबल है ही नहीं। तो जब वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है वो आपका उस पे इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू कुछ भी रख दो x का वैल्यू तो वहां पे उसका कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो तो सेम ही रहेगा। अब देयरफॉर px इक्वल टू x माइनस ए qx प्लस r, ये आ गया। अब पार्टिकुलर में हम लोग x इक्वल टू ए रख देते हैं, x इक्वल टू जब मैंने a रख दिया तो यहाँ पे a माइनस ए कितना आ जाएगा, 0, और qa आ गया प्लस में r आ गया। अब यहाँ पे 0 इंटू qa, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा प्लस r। तो यहाँ पे जब मैंने pa इक्वल टू रखा तो ये कितना आ गया, r के बराबर आ गया। तो यही आपका प्रूफ था, राइट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है गाइस, और बहुत ही सिंपल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोला कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द x टू द पावर 3 प्लस x 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि ये आपका डिवाइजर है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो डिवाइजर क्या है, यहाँ पे डिवाइजर वी कैन राइट इट एज डिवाइजर विल बी x प्लस 1, और जब x प्लस 1 है तो इस कंडीशन में x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर हम लोग लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे इसमें -1 रख देना है, राइट। अब जब x इक्वल टू -1 रखोगे, पॉलिनोमियल हमारे पास कितना दिया हुआ है, px इक्वल टू हमारे पास है x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस में आ गया हमारे पास 3x और यहाँ पे आ गया प्लस 1, राइट। और जब x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं -1
x का वैल्यू क्या रख देते हैं -1, तो इस कंडीशन में p -1 हम लोग निकालेंगे, और जब p -1 फाइंड आउट करेंगे तो -1 का क्यूब, राइट। उसके बाद कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 3 इंटू -1, फिर उसके बाद +1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो p -1 हम लोग निकाल रहे थे, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे -1 का क्यूब करोगे तो -1, फिर +3 इंटू वन का -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे आ गया -3 और ये आ गया +1, तो +1 -1 0, एंड ये कट के आपको कितना आ गया 0। तो इसका रिमाइंडर यही आएगा, जो रिमाइंडर जैसे कि x इक्वल टू जो डिवाइजर दिया हुआ है उसी का वैल्यू उसका 0 बराबर लेकर उस लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस में उसका वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो उसको प्लस में करके पुट करेंगे। अब यहाँ पे p -1 रखा तो इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, एवरीथिंग क्लियर। चलो थोड़ा सा जो डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइजर ये चेंज कर दिया गया। अब डिवाइजर जब आपका ये आ गया तो x इक्वल टू इतना बराबर 0 ले लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 1/2 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब x इक्वल टू 1/2 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वही जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो p इक्वल टू x इक्वल टू 1/2 पुट कर देते हैं, क्योंकि px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, px इक्वल टू आपका यहाँ पे दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x plus 1, okay, and after putting 1/2 instead of x, so we can write it as 1/2 whole cube plus 3 into 1/2 whole square, right, plus 3 into 1/2 plus 1, okay, and 1/2 का क्यूब आ जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/4 प्लस में आ जाएगा 3/2 एंड प्लस में आ जाएगा 1, राइट। एंड आफ्टर टेकिंग द, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो उसके बाद जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 आएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे 6, यहाँ पे लिखोगे 12 और यहाँ पे आ जाएगा जो है 8। 12 20 and 26 and 1 27/8, it will be the correct answer for this question, right? So everything clear, so please write yes in the chat box guys and share it to everyone, okay? अगर सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को अच्छे से मिल जाए, ओके। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में x दिया हुआ है, x से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ तो है ही नहीं, तो x से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर के जगह पे अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपका टर्म नहीं दिया हुआ है तो x बराबर हम लोग हमेशा 0 ले लेंगे, क्योंकि हर टर्म में मैंने क्या किया है कि जो भी डिवाइजर होता है उसके बराबर 0 लिया है। तो यहाँ पे x माइनस 1/2 0 लिया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जो भी आपका डिवाइजर है उसको 0 बराबर ले लेना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ x है, तो जब इसको x बराबर 0 ले लेंगे तो इस कंडीशन में डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हो इसका रिमाइंडर 1 होगा, क्योंकि ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये आपका 1 आ जाएगा। ऐसे आप लिख लो, मैं इसको अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे px इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का पावर 3, 3x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1, राइट। एवरीथिंग क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, ओके। So we can after putting 0, what we will get, 0 का पावर 3 प्लस 3 into 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 into 0 प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ओके। सो आफ्टर एडिंग यू विल गेट द रिजल्ट 1। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, करेक्ट आंसर इसका आ गया 1। सो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। अब यहाँ पे इसी में क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, x प्लस पाई बराबर 0 ले लो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -पाई। अब इसका -पाई का वैल्यू रख दो, px कितना दिया हुआ है,
तो पी एक्स लिख लो, पी एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस में हो गया 3x और प्लस में आ जाएगा 1, राइट। अब इसको क्या करना है, x इक्वल टू माइनस पाई ले लेना है, तो वही रिमाइंडर आ जाएगा। तो x के जगह पे माइनस पाई ले लो, तो माइनस पाई का होल क्यूब, ओके, होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस पाई और फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा आपका 1, राइट। अब यहाँ पे कर लोगे तो माइनस पाई का पावर 3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 पाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग 3 पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। अब यहाँ पे देखो, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, ओके। तो ये इसका जो है रिमाइंडर आपका इसी का आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये जो होता है यही आपका रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसका लिखोगे कि रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर गाइस, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिमाइंडर of this polynomial remainder equal to minus pi to the power 3 plus 3 pi square minus 3 pi plus 1। सो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद देख लो फर्स्ट का जो 5th नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। अब जब 0 के बराबर ले लेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, ये इधर गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -5/2, राइट। अब यहाँ पे px का जो वैल्यू है ये हमारे पास दिया हुआ है x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस में कितना आ गया 3x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो जब हम लोग p के जगह x की जगह पे अगर मान लो यहाँ पे -5/2 रख लेंगे, क्योंकि जो भी डिवाइजर है उसी से x का वैल्यू जो है निकाल कर हम लोग उसको क्या करते हैं x की जगह पे रख लेते हैं, तो जो आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो जब अगर हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर अगर इसका फाइंड आउट करेंगे तो -5/2 का होल स्क्वायर होल क्यूब, राइट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -5/2 और एट लास्ट में आ जाएगा +1, ओके। एंड -5/2 का अगर होल क्यूब अगर करेंगे तो -5 का क्यूब कितना आ जाएगा -125, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 25 3 जा 75 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर अगर बात करोगे तो 2 का स्क्वायर आ गया आपका 4, ओके। एंड यहाँ पे आ गया 15/2 और यहाँ पे आ गया +1, राइट। अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, तो -125 प्लस में आ जाएगा आपका 150 क्योंकि 4 2 जा 1, हाँ यस 150 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर इसका करोगे तो ये आ जाएगा -60 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 151 और ये आ जाएगा 185, तो 151 माइनस 185, इसको माइनस करके 8 से जो है वो उसको उसी टर्म में लिख देना। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये जो टर्म है कंप्लीट टर्म ये कितना आ जाएगा, तो 5 - 1 4, 8 - 5 जो है वो 3 एंड 1 - 1, तो यहाँ पे ये आ गया -34/8, ठीक है। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 से 17, तो ये आ गया आपका -17/4, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट, ओके। चलो अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम है। अब यहाँ पे जो भी डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइजर जो दिया हुआ है उसको 0 बराबर लेकर उसको पहले सबसे पहले क्या करना है, उसको बराबर ले लेना है 0 के बराबर और उससे जो x का जो वैल्यू आएगा उसी में पुट करके उसको निकाल लेना है। अब देखो यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट, ओके। सो व्हाट इज द डिवाइजर, x minus a is equal to 0, right, okay। So x will be guys x equal to a, right, and px equal to what we have, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो px equal to we are having the x cube minus ax square plus 6x minus a, everything clear। now you can put the x equal to a, so pa आ जाएगा, फिर इसके बाद a का क्यूब आ जाएगा, माइनस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
ए हो गया एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू ए और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, ओके। चलो अब इतना समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। अब इसके बाद देखो ए क्यूब, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा ए क्यूब, ये आ जाएगा 6a और ये आ गया माइनस ए, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, 6a माइनस ए ये जो है आपका आ गया 5 है। तो रिमाइंडर विल बी व्हाट गाइस, व्हाट वी कैन राइट हियर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, ओके। चलो एवरीथिंग क्लियर। चलो अब इसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, चेक whether 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। अब यहाँ पे देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, और कंप्लीटली जब डिविजिबल होगा तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं उसका rx जो होगा वो 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इससे x का जो वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि ये डिवाइजर यहाँ पे डिवाइड किससे करना है 7 प्लस 3x से, और ये आपका जो है पॉलिनोमियल के रूप में px के रूप में कंसीडर कर लेंगे, और हमको क्या लाना है कि rx जो होगा वो हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे rx तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ओके। एंड नाउ we can write it as 7x equal to minus 7, 3x equal to minus 7 and x equal to what we can write here 7 by 3। अब यहाँ पे देखो x equal to हमारे पास आ गया minus 7 by 3। Are you getting my points guys? Okay, right? चलो अब यहाँ पे देखो x equal to ये टर्म तो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। x equal to minus 7 by 3 हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास 3x क्यूब प्लस 7x। अब x के बराबर माइनस 7 बाई 3 अगर इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं यस कि इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज वी कांट से इट इज अ फैक्टर। हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट से दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ओके गाइस। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू व्हाट वी विल गेट, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं तो पुट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू यहाँ पे x का क्यूब है तो माइनस 7 बाई 3 का होल क्यूब, ओके। एवरीथिंग क्लियर। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 बाई 3, ओके। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 7 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा जो है वो आपका 343 आ जाएगा, राइट। तो ये आपको 343 आ गया और यहाँ पे आ गया माइनस ये नीचे जो है वो 27 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 7 जा 49 और यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। अगर 3 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 9 टाइम में ये कट जाएगा, ओके। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो है वो आपका फैक्टर है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जब ऐसे ही आप देखोगे तो बिल्कुल ये आपका फैक्टर नहीं होगा। अब इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर ही लो। तो यहाँ पे आ गया माइनस 343 और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी करेंगे एंड 4 3 जा 12 एंड 12 एंड 2 14। तो ये आ गया आपका, ठीक है। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस 490 बाई 9। तो यहाँ पे देखो इट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और अभी मैंने पहले क्या बताया था कि पहले मैंने यही बताया था आप लोगों को कि अगर इसका रिमाइंडर जो है वो अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि 7 प्लस 3x इज नॉट a factor of 3x square plus 7x, राइट। सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं क्योंकि
फैक्टर का मतलब वही होता है जो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, और कंप्लीटली डिविजिबल इसका मतलब रिमाइंडर आपका 0 होगा, राइट। तो ये सारा चीज आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। और चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। उसको ऑल पे सेट कर लेना, जो भी क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज 2.4 का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।